नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो थोड़ी सी लेट हुई, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन आज मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ। यहाँ से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं बताऊँगा कौन कौन से क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, सिन कार्पस। ठीक है, सिन माने होता है जुड़ा हुआ, SYN। ठीक है, सिन माने जुड़ा हुआ। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल मे बी फ्यूज्ड। इसमें कीवर्ड क्या है, पिस्टिल जो होता है फ्यूज्ड होता है। अगर पिस्टिल अगर फ्यूज्ड है तो उसको कहेंगे सिन कार्पस। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एक नहीं दो नहीं, कम से कम दसियों बार। जब आप PIQ लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसका जो एग्जाम्पल दिया है NCERT की बुक में वो है पॉपेवर। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे इस एग्जाम्पल को, तो मैंने अपने पढ़ते टाइम इसको एक ट्रिक बनाई थी, SP। ठीक है, सीनियर पुलिस कह सकते हैं, मतलब एक ट्रिक बनाई थी, सिन कार्पस पॉपेवर। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा इसी का भाई है एपोकार्पस। ठीक है, इसमें क्या होता है, पिस्टिल मे बी फ्री। एपोकार्पस में पिस्टिल फ्री होता है और सिन कार्पस में क्या होता है, पिस्टिल फ्यूज्ड होता है। ठीक है, तो एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, माइकेलिया। अब इसको कैसे याद रखेंगे, AM, PM। ठीक है, उसी तरह से AM याद रख लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, ट्रिक बनती ही है कि आपको आसानी से चीज़ें वहाँ पर हिंट कर जाए। जब आप एग्ज़ाम में बैठें और ये क्वेश्चन आ जाए कि एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, तो आप ये बता, आपको जब ये ट्रिक याद रहेगी तो AM, SP ये सब तुरंत वहाँ पे हिट कर जाएंगे आपके दिमाग में। तो आपका टाइम कम लगेगा, लेस देन 10 सेकंड में क्वेश्चन करके आप आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका टाइम बचेगा और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी पेपर में। ठीक है, ट्रिक इसलिए बनाई जाती है बायोलॉजी की। तो चीज़ें क्लियर हुई। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, पॉपेवर चाहे माइकेलिया दोनों क्या होती है, मल्टी कार्पेलरी होती है। ठीक है, मल्टी कार्पेलरी होती हैं, मतलब ज़्यादा पिस्टिल जो होती है ज़्यादा होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, दोनों क्या होते हैं, मल्टी कार्पेलरी होती हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए, मेगास्पोरेंजियम एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा। ये NCERT में लिखा हुआ है, 12th के NCERT में, और नीट में अभी तक आया नहीं है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, इसलिए बहुत केयरफुल रहेंगे इस पॉइंट को लेकर। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम कहाँ से आता है, प्लेसेंटा से आता है। और नीट 2030 का जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू। इक्विवेलेंट का मतलब होता है या तो मेगास्पोरेंजियम कह लीजिए चाहे ओव्यूल कह लीजिए। तो मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट होता है, ओव्यूल के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होगा, चाहे ओव्यूल चाहे मेगास्पोरेंजिया। तो अब यहाँ पे ये जो मेगास्पोरेंजिया दिया है, यहाँ पर दे देगा कि यहाँ पे ये भी दे सकता है एग्जामिनर कि ओव्यूल अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा। तो ध्यान से पढ़िएगा, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। NCERT किसी भी लाइन को, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ना है NCERT को। ठीक है, मल्टीपल टाइप रिवीजन, जितना बार रिवीजन करेंगे NCERT को उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। अब देखिए लास्ट पॉइंट, इंटुगमेंट इनसर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। ठीक है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है। अब NCERT डायग्राम देखिएगा, उसमें दिया हुआ है। तो इंटुगमेंट क्या होता है, कवरिंग होती है जो सब पूरी कवर करती है। ठीक है, पूरे ओव्यूल को कवर करती है, लेकिन एक जगह को कवर नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि वो ओपनिंग है। ओपनिंग को कैसे कोई कवर कर लेगा, अगर कवर कर देगा तो ओपनिंग का क्या मतलब है, ओपनिंग हुआ ही नहीं मतलब। तो कौन सा रीजन है, माइक्रोपाइल, जहाँ पे इंटुगमेंट नहीं पाई जाती है। अब देखिए, एग्जामिनर कैसे तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो NCERT की लाइन होगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पूछ सकता है कि इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है जहाँ पर इंटुगमेंट नहीं पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा स्ट्रक्चर है, माइक्रोपाइल होगा। ठीक है, अब ये भी तीसरे टाइप से किस तरीके से पूछ सकता है कि माइक्रोपाइल इज नॉट कवर बाई। ठीक है, इंटुगमेंट दे देगा, और भी 2-3 एग्जाम्पल दे देगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप ओनली NCERT की लाइन को ध्यान रखिए, वो कोई भी तरीका अपनाए, कोई भी षड्यंत्र रचे, आप बता लेंगे। ठीक है, ये आज कितनी ट्रिक थी। Thank you so much.